बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़ एक घटिया हरकत की गई, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इस ओछी हरकत का क्या जवाब दिया है, और इसी खबर में आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक़ फास्ट बॉलर इरफान पठान, जो कि अक्सर व बेशतर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की क्रिकेट के ख़िलाफ़ बकबक करते रहते हैं, लेकिन ये बकबक करना इरफान पठान को क्यों और कैसे महंगा पड़ा है, ये डिटेल भी इस ख़बर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर आज क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और कुछ ख़बरें अदालतों से जुड़ी भी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म पे अदालत की जानिब से फ़र्द जुर्म लगा दी गई है। सिर्फ फ़ैसला नहीं, चार्जशीट कर दिया गया है साबिक़ वज़ीर आज़म को, और गवाहान को तलब कर लिया गया है। तो ये ख़बर और इसके अलावा जो दीगर ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का सेमीफ़ाइनल है। जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। लेकिन पाकिस्तान और भारत के माबैन जो राउंड मैच हुआ था 14 सितंबर को, जिसमें भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने बाज़ाब्ता तौर पे क्रिकेट के खेल में सियासी बात की, क्रिकेट में सियासत को उन्होंने मुतारफ़ करवाया, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे, क्योंकि सूर्या कुमार यादव वाक़या पहलगाम की बात कर रहे थे। इंडियन फोर्स की जानिब से पाकिस्तान पे किए गए हमले को वो सराह रहे थे, उसका क्रेडिट वो कामयाबी का भारतीय फ़ौज को दे रहे थे। तो ये भारत क्रिकेट में सियासत को लेके आया। अब हुआ क्या है, सूर्या कुमार यादव का ये जो स्टेटमेंट था, पाकिस्तान ने आईसीसी को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान ने आईसीसी को ख़त लिखा कि ये क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, इसमें भारत की जानिब से सियासत को मुतारफ़ करवाया जा रहा है। सियासत की जो एलिमेंट्स हैं, जो सियासी मामलात हैं, उन्हें खेल में धकेला जा रहा है। तो आईसीसी के जो रेफरी हैं रिचर्डसन, उन्होंने पाकिस्तान की इस दरख्वास्त का जायज़ा लिया, और उनकी तरफ से आईसीसी को ये रिकमेंड किया गया है, सिफारिश की गई है कि जो इंटरव्यू सूर्या कुमार यादव भारतीय कैप्टन ने दिया है, उसमें सियासी बात की गई है, उसमें खेल को सियासत यानी खेल में सियासत को लाया गया है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया आईसीसी ने दिया है। अब भारत की ये जो घटिया हरकत थी, पहले हैंडशेक का तनाज़ा बना, फिर सूर्या कुमार यादव का ये स्टेटमेंट आ गया, पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है उस पर कार्रवाई करके रिकमेंडेशन भी, सिफारिश भी कर दी गई। भारतीय कप्तान जो कि हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, वो ये स्टेटमेंट दे के फंस गए। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए भारत ने घटिया हरकत ये की है कि पाकिस्तान के जो ओपनर हैं साहबजादा फरहान, और उसके साथ साथ हारिस रऊफ़, आपको याद होगा कि जो 21 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ, साहबजादा फरहान ने मैच में निफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद वो AK-47 का जो है वो मतलब अलामत बना के, इशारा करके अपनी निफ सेंचुरी का जो है वो जश्न मनाया था। भारत जो है साहबजादा फरहान के इस एक्शन के ऊपर भारतीय बोर्ड और भारतीय हुकूमत जो है वो तलमला उठी, आईसीसी को रिपोर्ट कर दिया कि ये जी हमें छेड़ा गया है। हालांकि वो जो इशारा अपनी 50 पे साहबजादा फरहान ने किया, उसकी वो वजाहत कर चुके हैं कि उन्होंने वो क्यों किया था, कैसे किया था और किस वजह से किया था। और ये भी साहबजादा फरहान ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के सियासी मामलात के साथ मेरा AK-47 का इशारा बनाना, निफ सेंचुरी मुकम्मल करने पे, उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर हारिस रऊफ़, जिन्होंने जब भारतीय शायकीन उनको वहाँ पे हूट कर रहे थे, उनकी हुटिंग कर रहे थे, वहाँ पे वो 6-0 वाले जो 6 त्यारे पाकिस्तान ने जंग के दौरान गिराए, उसका इशारा कर दिया कि पाकिस्तान ने आपके 6 त्यारे कैसे मार गिराए, आपने पाकिस्तान का एक त्यारा भी नहीं मार गिराया। तो भारतीय बोर्ड की तरफ से अब आईसीसी को हारिस रऊफ़ और साहबजादा फरहान के ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट की गई है। चलें, आप कंप्लेंट कर लें, लेकिन इब्तदा तो आपने की है। सूर्या कुमार यादव का इंटरव्यू रिकॉर्ड पे मौजूद है। और जहाँ तक बात है साहबजादा फरहान की,
उसका उसके इशारे का AK-47 का इशारे बनाने का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ऑपरेशन मार्का हक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर जो हारिस रऊफ़ ने किया, ये कोई मीडिया को इंटरव्यू तो नहीं दिया, साहबजादा फरहान ने भी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया, आपके तो कप्तान का इंटरव्यू मौजूद है। और ऊपर से वो भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर इरफान पठान, जो रोज़ पाकिस्तान टीम के खिलाफ बकबक करते हैं, रोज़ पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को हद पे तनकीद बनाते हैं। अब इन्होंने ये ट्वीट किया इरफान पठान ने, व्हाट अ डे, इट वाज अ बैक इन 2007 वेयर आर वर्ल्ड कप ड्रीम वाज फुलफिल्ड एंड बीटिंग पाकिस्तान ऑन रेगुलर बेसिस स्टार्टेड देयर इन T20 क्रिकेट। अब ये जो इरफान पठान क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि 2007 के वर्ल्ड कप में हमने पाकिस्तान को हराया, हमने वर्ल्ड कप जीता, और जो पाकिस्तान के खिलाफ फतोहात का जो तसलसल है वो T20 क्रिकेट यानी वर्ल्ड कप से शुरू हुआ। अब अपनी तरफ से तो इरफान पठान साहब एक कोई मार्का सर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर इंडियन एक शहरी ने, मैं इनकी प्रोफाइल नहीं देख सका, मैंने कोशिश की कि इसकी प्रोफाइल तलाश करूं, ये सहाफ़ी हैं, कोई सियासतदान हैं, कोई प्रोमिनेंट शख्सियतें हैं भारत की, लेकिन मुझे इनकी प्रोफाइल नहीं मिली। इन्होंने इरफान पठान के जवाब ये दिया, पंकज अग्रवाल इनका नाम है, ये लिखते हैं कि भाई हमने कब कहा कि आप इंडियन नहीं हो, लिखो मतलब इंडियन नहीं हो, लिख कर बार बार प्रूफ मत करो, डेली आपका इंडो पाक का एक ट्वीट ज़रूर होता है। यानी आपको किसने कहा है कि आप लिख के, इरफान पठान साहब को कहा जा रहा है कि अपने आप को इंडियन साबित करो, रोज़ तुम पाकिस्तान इंडिया के हवाले से कोई ट्वीट करके आप मुहब्बे वतन होने का सबूत देते हैं। अग्रवाल साहब अपनी ट्वीट में ये कह रहे हैं, और आगे उन्होंने कहा कि इतना ही देशभक्त तुम्हारे अंदर है तो जाओ बॉर्डर पे जाओ। अब उनको ये देशभक्ति दिखाने का जो एक जनून चढ़ा हुआ था, रोज़ बकबक करते थे पाकिस्तान की क्रिकेट के ख़िलाफ़, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, उस पर इंडियन शहरी ने उनको ये जवाब दे दिया कि ज़्यादा देशभक्त बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी औकात क्या है वो हमें पता है। अब मुल्क से अंदर से उनको जवाब मिला है। अब नाज़रीन आते हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले तो नाज़रीन आज जो वकला की जानिब से एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई, उसमें चंद वकला ने जो खिताब किया है, अब कहने को और बताने को तो ये वकला की तंजीम है, वकला की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसमें आप रहनुमा देखें, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा गलबा है। इसमें हामिद खान साहब हैं, उन्होंने खिताब किया, इसमें अली ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने खिताब किया, इसमें सलमान अकमल साहब हैं, उन्होंने खिताब किया, ईमान ज़ैन मज़ारी ने खिताब किया। और इस गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में जो फैसला किया गया कि हमें 26वीं आईनी तरमीम और मौजूदा अदलिया और निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी किसको सौंपी है? एतजाज़ अहसन साहब को। एतजाज़ अहसन साहब गो के पीपल्स पार्टी से अभी तक उन्होंने निकलने का या पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनके जो तारे हैं, उनके जो जज्बात, जो एहसास हैं, वो बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और ये कोई ढके छुपे नहीं हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस में देखें बातें क्या हो रही हैं। मैं आपके सामने उनकी बातें, उनकी जो तकरीरें हैं, उनके चंद नुकात रखूँगा, और फिर हकाइक पर उनका एनालिसिस भी करेंगे। ईमान ज़ैन मज़ारी साहबा कहती हैं कि अदालतों की क्या बात करें, ये तो अस्करी अदालतें हैं, अदालतों के ख़िलाफ़ खड़े ना हुए तो ये हमारी मौत है। अब ईमान ज़ैन मज़ारी साहबा को जो अदलिया को टारगेट कर रही हैं, और यही अदालतें इनको ज़मानतें भी दे रही हैं, राहदारी ज़मानतें भी दे रही हैं, और बाकी केसेस में भी इनके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, इनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इन अदालतों से इनका गरज क्या है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस क्यों नहीं बने? इसके अलावा कोई गरज नहीं। हामिद खान साहब, जाली पार्लियामेंट है और ये जाली तरमीम हम इसको मंजूर नहीं करते। अब 26वीं आनी तरमीम का ड्राफ्ट बनवाने में मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश थी। आपको आज 26वीं आनी तरमीम बुरी लग रही है, तो फिर 26वीं आनी तरमीम का मसवदा तैयार कराने में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल था, जो कि सलमान अकमल साहब मौलाना साहब के पार्टी के लोगों के साथ बैठ के उस ड्राफ्ट की नोक पलक दुरुस्त कर रहे थे, तो इस इक़दाम पे माफ़ी तो मांगे। और हामिद खान साहब कहते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अवामी मैंडेट चुराया गया। हामिद खान साहब फिर पूरा सच बोलें कि नवाज शरीफ को कैसे घर भेजा गया, नवाज शरीफ की 2008 में मरकज़ और पंजाब में बनती हुकूमत का ख़ात्मा कैसे किया गया, कैसे नवाज शरीफ का मैंडेट 2018 के इलेक्शन में चुराया गया। और हामिद खान साहब कहते हैं कि हम 5 बहादुर जजों के साथ खड़े हैं। अब सिर्फ ये पाकिस्तान की अदलिया में 5 ही बहादुर जज हैं, बाकी जितने अदलिया के जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, वो बुज़दिल हैं, कॉवर्ड हैं।
कंप्रोमाइज़ हैं, या फिर टाउट भी कह सकते हैं। जो हामिद खान साहब कह रहे हैं उनके मुताबिक तो सिर्फ ये 5 जज बहादुर हैं। अब ये जो 5 जज जिनका जिक्र हामिद खान साहब ने किया, इनकी माजरत के साथ जान की अमान पाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आइनी दरख्वास्त दायर की है, वो दरख्वास्त जिसमें आपने बुनियादी हकूक़ का मामला उठाना था, बुनियादी हकूक़ की जुरिस्डिक्शन को आप इन्वोक कर रहे हैं। इन 5 जजेस ने अपनी उन दरख्वास्त में बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी का ना जिक्र किया, बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों की ना निशानदेही की, और किन बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, इसका कहीं जिक्र या इस बात की कहीं निशानदेही नहीं की गई। अब आम साइल को तो बंदा कहे कि भाई उसने जो दरख्वास्त दायर की है वो आर्टिकल 184(3) के तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरती। क्या एक जज जो कि हाई कोर्ट के जज हैं और तहरीक इंसाफ कहती है कि वो बहादुर जज हैं, उनकी दरख्वास्त मेरी राय के मुताबिक उस आर्टिकल 184(3) के पैरामीटर उनके मयार पे पूरा नहीं उतरती? तो आम लोग क्या सोचेंगे कि हाई कोर्ट का एक जज आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त जो है वो ड्राफ्ट नहीं कर सकता। आगे नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब, उन्होंने भी खिताब किया। ये 26वीं आईनी तरमीम के आगे पीछे जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रिज़ाइन किया था। वो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया को कंट्रोल करने की साजिश है। और अब नाज़रीन, ये जो जज हैं शाहिद जमील साहब जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अब ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया को कंट्रोल करने की साजिश है। क्या 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन के साथ, नून लीग के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ इमरान खान के दौर में जो कुछ हो रहा था वो किसी से ढका छुपा नहीं। जो जुल्म, जो ज़्यादतियाँ, जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, क्या उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने कोई बात की कि कैसे जो अपने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कैसे मंशियात का मुकदमा बनाया गया, ख्वाजा आसिफ को कैसे गिरफ़्तार किया गया, एहसन इकबाल को, शाहिद ककान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, इनकी गिरफ़्तारियाँ कैसे डाली गईं? नैब क्या कर रहा था? नैब किसका पपेट बना हुआ था, खिलौना बना हुआ था? तब तो जज साहब ने रिज़ाइन नहीं किया। और जज साहब के अपने दौर में जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो क्या कर रहे थे? तब तो इन्होंने कोई बात नहीं की। और फिर नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब कहते हैं जमहूरियत सिर्फ कावतों में बाकी है। अब अगर इनकी बात मान लें अली ज़फ़र साहब की, तो सवाल ये है कि अगर आप जमहूरियत लाना चाहते हैं तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे? जमहूरियत को रिस्टोर करने के फिर सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात करें। आप तो कहते हैं कि हमने सियासी लोगों के साथ, जमहूरी लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी, हमने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी है। तो फिर आप कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? जमहूरियत तो आपको ख़ुद पसंद नहीं। आप तो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि इनको घर भेजें, हमें इक़्तिदार में लेके आएँ। तो ये आप गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में जो बातें की गई हैं उस पर जो एनालिसिस है मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, ये फैक्चुअल एनालिसिस है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। बाकी किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उससे माजरत खा हूँ। अब नाज़रीन आते हैं जो बाकी या दीगर ख़बरें हैं। फलक जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर गिरफ़्तार हुई। गिरफ़्तार होने के बाद आज उनको लाहौर की अदालत में पेश किया गया और NCCI ने यह कहा कि इनका 30 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए। मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम भट्टू साहब की अदालत में पेश किया गया। NCCI की टीम ने कहा कि जो मोबाइल फ़ोन है फलक जावेद का, उसका हमने ट्रांजैक्ट करना है और मुलज़मा की गिरफ़्तारी के लिए हमने 36 रेड किए और मुलज़मा फलक जावेद हमारी इंक्वायरी में इश्तिहारी हो चुकी हैं। लेकिन जज साहब ने सिर्फ 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया कि बस 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मिलेगा। अब ये जो खबर हमने कल भी बात की कि इस्लामाबाद से फलक जावेद को गिरफ़्तार किया गया, मुझे एक दोस्त ने कोट करके कहा, PTI का चाहने वाला है, खान साहब का फॉलोअर है, कि इमरान साहब आप ये जो पैं कर रहे हैं, ये तो फलक जावेद को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार नहीं किया गया, लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, तो क्या आपको ब्रीफिंग नहीं दी गई थी? अब मेरा उस पर जवाब ये है कि भाई कि इस्लामाबाद से गिरफ़्तारी का ट्वीट किसने किया था कि फलक जावेद को जो है, फलक जावेद खान साहबा को जो है इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया, PTI के अपने लोगों ने किया। तो किसी और को पैं करने का ताना देने के बजाय पहले PTI वालों से पूछें। उन्होंने इस्लामाबाद की गिरफ़्तारी की खबर दी, NCCI ने अदालत में बताया कि लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन एक बात तो फैक्चुअली झुटलाई नहीं जा सकती ना कि फलक जावेद
खान साहबा की गिरफ्तारी हुई है और उनके खिलाफ जो केस है NCCI का, कि सियासी नामवर सियासी शख्सियात को मलाइन करने का, कौमी सलामती के इदारों को टारगेट करने का, कौमी सलामती के इदारों की शख्सियात को मलाइन करने का, उसकी जो ट्वीट्स हैं मलाइन करने के वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। गालियां दी गई। क्या गालियां देना आज़ादी इजहार राय है? तो वहाँ पे अब पलक जावेद खान साहबा का जो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, तो देखते हैं जो NCCI की टीम है वो अगली समाअत पे क्या अदालत के सामने मौक़िफ़ पेश करती है। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब जो आज अदालत में पेश हुए, उनके ख़िलाफ़ केस ये है कि उन्होंने वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया और बैरून मुल्क सफ़र किया। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास पे फ़र्द जुर्म लगा दी गई है। सरदार तनवीर इलियास ने अपने ऊपर लगाए गए फ़र्द जुर्म का जो फ़र्द जुर्म थी उसकी सेहत से इनकार किया, लगाए गए इल्ज़ामात को मानने से इनकार किया। तो जज साहब ने केस की समाअत को 6 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए, मुलज़म को चार्जशीट करते हुए, उनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उन्हें 6 अक्टूबर को अदालत में तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस जहांगीर साहब का जो केस आज सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आया, जिसमें जज साहब ने तो ये ऑर्डर किया था कि जो दरख्वास्तें हैं जो कि एक्चुअल पटिशनर पेश नहीं हुए, जिन्होंने जहांगीर साहब की डिग्री के मामले पे सिंध हाई कोर्ट से रिजू किया था, उन दरख्वास्तों को अदम पैरवी पे खारिज कर दिया था। लेकिन वहाँ पे मेरे एक वकील से बात हुई, उनका ये कहना है कि जज साहब ने ऑर्डर तो ये डिक्टेट किया कमरे अदालत में, लेकिन दूसरे जो जज साहब थे उनकी तरफ से कहा गया कि वो अपना अलग ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे। तो मेरी जिन वकील साहब से बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी तक इस केस में फ़ैसला क्या हुआ है ये अभी फ़िज़ा में खला में बात मौलक है। तहरीरी ऑर्डर आएगा तो तब पता चल पाएगा कि सिंध हाई कोर्ट ने दरअसल जहांगीर साहब की डिग्री के मामले पे क्या ऑर्डर जारी किया है। तो नाज़रीन, तहरीरी ऑर्डर अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच का 5 रुकनी बेंच का 3-2 से तनासब से जो फ़ैसला था, वो फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। उस फैसले के जो मंदरजात हैं, उस फैसले के जो तफसीलात हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज अमेरिका में ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप के साथ मुलाकात है। इस मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की शिरकत भी मतवक्के है। तो ये जो डेवलपमेंट्स अगले चंद घंटों में होने जा रही हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है, नेक्स्ट वीडियो लॉग में इन तमाम डेवलपमेंट्स के हवाले से तफसील से हम बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।